आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत में रह रहे घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा और इसकी तैयारी कर ली गई है। यानी कि जो भी बांग्लादेशी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है और जिन राज्यों में एसआईआर के माध्यम से उनको वोट डालने का हक नहीं मिला है, एक तरीके से वह भारत में गलत तरीके से लंबे वक्त तक रह रहे हैं, तो अब उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। चूंकि अब उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल आपने सही समझा है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जो है कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं और इस बीच अगर हम बात करें तो बांग्लादेशियों को लेकर के स्पष्ट कहा जा रहा है कि अब उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। यानी कि नई दिल्ली ने घुसपैठ नीति को लेकर ढाका को एक नया संदेश दिया है और इसमें साफ तौर पर जो है वो कहा गया है कि जो भी लोग इस वक्त भारत में रह रहे हैं अब उन्हें वापस जाना होगा। यानी कि भारत में रह रहे घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा और यह प्रक्रिया जारी रहेगी और इसमें बांग्लादेश को भी सहयोग करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। बेशक सभी पहलुओं की जांच के बाद ही उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने इसकी आशंका व्यक्त की थी। यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलपुर रहमान ने भारत द्वारा घुसपैठियों को वापस भेजने की आशंका जताई थी। उन्होंने भारत से बांग्लादेश में घुसपैठियों को भेजे जाने पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने आशा जताई कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भारत से बांग्लादेश में घुसपैठियों को भेजा जाता है तो ढाका भी कड़ी कार्रवाई करेगा। उनके इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी अपनी बात रखी है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमें कई टिप्पणियां मिली है। इन टिप्पणियों को भारत से अवैध बांग्लादेशियों के निर्वासन के मुख्य मुद्दे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और इसके लिए बांग्लादेश का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में 2860 से अधिक नागरिकता सत्यापन आवेदन लंबित है और इनमें से कई आवेदन 5 साल से अधिक समय से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि बांग्लादेश नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करेगा ताकि घुसपैठियों का निर्वासन सुचारू रूप से हो सके। आपको बता दें कि तीस्ता जल संधि पर भी समझौते की उम्मीद है। यानी कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद एक और मुद्दा पर चर्चा शुरू हो गई है, तीस्ता जल संधि। यानी कि बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीएनपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल संधि अटकी हुई है। इस संबंध में बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हिलाल ने जो है वो बताया है कि ममता बनर्जी ने तीस्ता जल संधि के रास्ते में बाधा डाली और इस बार भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मिलकर काम कर सकती है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और बांग्लादेश इस मुद्दे पर जल्द ही बातचीत करेंगे। Comments of this nature being made in the last several days. These comments must be seen in the context of the core issue of repatriation of illegal Bangladeshis from India. This obviously requires cooperation from Bangladesh. Over 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh, and some of it or several of it, a lot of it, for over 5 years. Our policy, as you very well understand, is that any foreign national who is illegal in the country, he or she must be repatriated as per our laws, procedures and established bilateral mechanisms and arrangements. We expect that Bangladesh will expedite nationality verification so that repatriation of illegal immigrants can take place in a smooth manner. We expect that Bangladesh will expedite nationality verification so that repatriation of illegal immigrants can take place in a smooth manner. We have seen comments of this nature being made in the last several days. These comments must be seen
तो बांग्लादेशियों को अब वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी जो है वो की जाएगी, यानी कि जो लोग गलत तरीके से भारत में लंबे वक्त तक रह रहे हैं, यहाँ की चीज़ों का, यहाँ की वस्तुओं का, यहाँ की ज़मीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।